नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि राजा शल्य दुर्योधन की मदद करने हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं और आकर के उनको काफी दिन भी बीत गए थे, लेकिन अभी तक वे पितामह भीष्म को मिल नहीं पाए थे। यही एक उनकी इच्छा अधूरी रह गई थी। हस्तिनापुर में मदद करने आए हुए राजाओं से पूरा हस्तिनापुर भर गया था। बहुत से राजाओं की अपनी गुप्तचर व्यवस्था भी थी। वह गुप्तचर व्यवस्था इधर उधर की जानकारी हासिल कर रही थी। खास तौर पर उस गुप्तचर व्यवस्था का काम था पांडवों के पक्ष के राजाओं की क्या गतिविधियां चल रही हैं, उनके सैनिक कैसे तैयारी कर रहे हैं, यह देखना उनका मुख्य काम था। दुर्योधन के प्रति द्वेष रखने वाले अब पांडवों के पक्ष में जा मिले थे। दुर्योधन के गुप्तचर यह पता लगा रहे थे कि वास्तविक दृष्टया दुर्योधन के पक्ष वालों में किस किस को पांडवों पर द्वेष है अथवा उनकी ओर वालों में किस किस से शत्रुता है। शल्यराज को अपने बड़े बेटे रुकमरथ की अब याद आई। शल्यराज को लगा कि रुकमरथ आता तो सारे अपने साथ गुप्तचरों का जाल लेकर आता। शल्य कहते हैं कि मेरी समझ में यह सब आता ही नहीं, सूझता ही नहीं कुछ। वज्र और अजय भी तो इतने सूझबूझ वाले लड़के नहीं हैं। वे केवल लड़ने में शौर्यता दिखा सकते हैं और मैं तो पूर्णतः बूढ़ा हो चुका हूँ। वे ये भी कहते हैं कि यहाँ आए हुए अन्य राजे लोग तो कम से कम मुझसे 30 वर्ष छोटे हैं। मैं उनसे मन खोलकर बात भी नहीं कर सकता। मैं उनके भांति मध्य में भी डूब नहीं सकता। वज्र और अजय पिताजी की ऐसी हालत देखकर चुप रह जाते थे। शल्यराज का अपने देश लौट जाने का बहुत मन कर रहा था, परंतु इतने दिन यहाँ प्रतीक्षा करने के बाद वापस लौटना भी तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इतने में सभी को समाचार मिला कि पांडव आ रहे हैं। पांडवों के पक्ष के सैनिक भी आ रहे हैं। यह भी पता चला कि उनकी सेना 7 भागों में बटी गई है और प्रत्येक भाग का एक एक नायक नियुक्त किया गया है। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन, यह सब सेना के सभी विभागों के अच्छे अच्छे जानकार थे। सबने मिलकर और उन सब महानायकों ने मिलकर धृष्टद्युम्न को महासेनापति चुना था। एक और समाचार आया कि पांडवों की सेना उपप्लाव्य से उत्तर की ओर जा रही है। संभवतः इंद्रप्रस्थ को हस्तिनापुर में एकत्र राजाओं को दुर्योधन पर से विश्वास अब हट गया था। जुए में हारे अपने राज्य को जीतना ही केवल पांडवों का उद्देश्य था। हस्तिनापुर का नाश करना पांडवों का उद्देश्य कदापि नहीं था। कुछ लोगों ने तो यह बात उसके मुख पर ही कह दी थी। दुर्योधन भी बहुत बड़बड़ाया था। गुप्तचर समाचार लाए थे कि दूसरा समाचार कापिल्य में भी थोड़ी बहुत सेना है। पांडवों की सेना कहाँ जा रही है, किधर से आ रही है, यह समझने में ही गुप्तचरों को एक दिन लग गया था। बाद में पता चला कि पांडव सेना कुरु जंगल से होते हुए दाई ओर छोड़कर सीधे हिरण्यवती नदी की ओर से कुरु प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। तुरंत इधर निश्चय हुआ कि कुछ भी हो जाए पांडवों की सेना को बीच में ही रोकना चाहिए। उनको हस्तिनापुर तक पहुंचने नहीं देना चाहिए। दुर्योधन ने अपनी पक्ष में लड़ने वाली आए हुए सेनाओं को वायव्य दिशा की ओर कूच करने को आदेश दिया। तब सैनिक उत्साह से भर उठे, क्योंकि कई दिनों से बैठे बैठे वे तंग आ गए थे, ऊब चुके थे। दुर्योधन का आदेश पाते ही प्रत्येक राजा अपने अपने दल को लेकर चल पड़ता है। गुप्तचरों के सूचना के अनुसार शल्यराज की सेनाओं को वहां जाना था जिस दिशा की ओर कोई सीधा रास्ता नहीं है। केवल वहां पेड़ पौधे हैं, झाड़ झंकार, मूंज का जंगल है और वहां से रास्ता पार करना बहुत मुश्किल है और वहां शल्यराज को अपनी सेना लेकर चल पड़ना है। निकलने में देर हो रही थी, इसलिए सभी जल्दी जल्दी कर रहे थे। पंक्तिबद्ध सेना निकल चुकी थी, परंतु राजाओं को जाने से रोक दिया था, क्योंकि दुर्योधन ने आकर सबसे प्रार्थना की थी कि महासेनापति बनने की बात पितामह स्वीकार कर चुके हैं। सबके सम्मुख
महासेनापति का अभिषेक होगा और सब लोगों को उसमें भाग लेना है। राजाओं को आए बहुत दिन बीत गए थे, पर भीष्म के दर्शन किसी को नहीं हुए थे। यह बात सुनने के बाद सबके मन में उसको देखने का उत्साह और व्यग्रता उमड़ पड़ी थी। शल्य के उत्साह का तो कोई ठिकाना नहीं था। वे 100 से भी ऊपर 20 वर्ष पार कर लेने वाले वीर थे। उनके नेतृत्व में लड़ना तो ठीक है, पर इतने मौन होकर क्यों छिपे थे? अब कैसे मान गए? अब विलंब नहीं करना था। दोपहर को ही सभी कुरुओं के सभा भवन रथों द्वारा पहुंच चुके थे। सदा से अधिक सम्मान से उनका सबका स्वागत हुआ। स्वागत सम्मान तो सदा बड़ा चढ़ा कर ही होता था। राजाओं के बीच सबसे ऊंचे स्थान पर दुर्योधन का सिंहासन था। पास ही सिंह की आकृति वाले सिंहासन पर भीष्म विराजमान थे। सब उन्हीं को देखने लगे थे। पीठ झुक चली थी, कंधे भी ढलक गए थे, लंबे कद के थे, सिर पर छतरियों वाला किरीट था, झुर्रीदार मुख, गोरे चर्म पर बीच बीच में आयु के कारण पड़ जाने वाली काली काली झाइयाँ, नसें उभर कर सफ़ेद हाथ बगल के तकिए पर टिका था, शुभ्र बड़ी बड़ी धसी हुई आंखें, देखने पर जरा डर ही लगता था। सिर जरा आगे झुक चला था। शल्य के पास बैठे अजय ने कहा कि इतना बूढ़ा व्यक्ति सेनापति का कार्य कैसे निभा सकता है? उसका स्वर दूसरों के कान पर पड़ने से शल्य को थोड़ा क्रोध आया। आंखों से ही डांट कर वह धीरे से फुसफुसाया। भीष्म पितामह के बारे में बात करते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अजय ने भी फुसफुसाते हुए फिर से वही बात पूछी। ऐसे बूढ़े से सेनापति का काम कैसे निभेगा? शल्य को कोई उत्तर नहीं देना था और उत्तर कोई सूझा भी नहीं, पर वह बेटे की भांति सोच न सका। शल्य चुप रह गए। अजय भीष्म को ही देखे जा रहा था। बाई ओर बैठा वज्र भी उत्तर की प्रतीक्षा में शल्य का मुंह देख रहा था, लेकिन बीच बीच में वह भी भीष्म को ही ताक रहा था। शल्य ने यह सोचा कि दोनों पुत्रों को उत्तर देना ही उचित है, तो उन्होंने कहा, वे कितने वीर हैं और तुम नवयुवक उन वीरता के बारे में नहीं जान सकते। शल्यराज आगे बताते हैं कि भीष्म के बारे में बहुत पहले काशीराज के यहाँ जब स्वयंवर हुआ था ना, तब अकेले ही स्वयंवर वाली कन्याओं को उठाकर चल पड़े थे। स्वयंवर में सभी राजाओं ने जब घेर लिया तो अकेले ही उन्होंने उनको मार डाला और कुरु प्रदेश का पूरा विस्तार करने वाले यही भीष्म हैं। यह सुनकर तुरंत वज्र ने कहा, कन्याओं को उठाकर ले आए? ये तो अजन्म ब्रह्मचारी थे ना? अपने लिए नहीं, अपने भाइयों के लिए उठा लाए थे, शल्य ने कहा। उतने में अजय कहता है, विवाह करने वाला ही उठाकर ले जाए तो लड़की को संतोष होता है ना? एक उठाकर दूसरे को दे दे तो कैसा संतोष? भाई क्या घर बैठा गुड़ियों से खेल रहा था क्या? इतने में शंख ध्वनि हुई, दुधंबिया बज उठी। समस्त सभा का ध्यान उस ओर खींच गया। दुर्योधन ने उठकर समस्त राजाओं की वंदना की और युद्ध के लिए महासेनापति के रूप में भीष्म का अभिषेक करने के लिए सभी की अनुमति मांगी। सारी सभा ने तथास्तु कहा और विधि पूर्वक भीष्म का महासेनापति पद घोषित करके दुर्योधन ने स्वर्ण के थाल में तलवार और धनुष्य बाण रखकर उन्हें समर्पित किया। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार थाम ली। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।